के लिए मैं आप सभी प्रेस वार्ता बंधुओं का से थोड़ी क्षमा चाहूँगा कि थोड़ा टूर जो था जनसंपर्क का वो आदरणीय श्री चेतन राठा जी का जारी था। आज इस प्रेस वार्ता में घुमा पंचायत के प्रधान राजेंद्र चौहान जी और पूर्व प्रधान रामनगर पंचायत के श्री केशव जीना जी और अंकुश चौहान जी और हमारे सभी यहाँ पे जो गणमान्य व्यक्ति पहुँचे हैं। यह प्रेस वार्ता उपचुनाव से संबंधित जो आज जो 13 तारीख को जो नामांकन वापसी का था उसको लेकर थी। भाई चेतन सिंह राठा जी आप सब जानते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जो है जुबल और कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे जो आगे का वक्तव्य है वो श्री चेतन सिंह राठा जी आप लोगों के सामने रखेंगे। श्री चेतन सिंह आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को सबको पता है किस तरह से घटनाक्रम यहाँ 7 अक्टूबर के बाद चेंज हुआ और कैसे मुझे नॉमिनेशन भरना पड़ा। 8 अक्टूबर को जो हमने नॉमिनेशन भरा और जो जिस तरह से जनता ने हमारे को पिछले 5 दिन में अपार प्रेम और स्नेह उन्होंने हमारे को पूरी विधानसभा क्षेत्र में दिया, उसी के कारण स्वरूप आज हमने तय करा और सब लोगों से हमने जो हमारे लोग थे उनसे चर्चा करने के बाद कि हम अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे। और ये जो सब कुछ हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे पास हमारे ऊपर जो जनता का है वो पूरा आशीर्वाद और उनका पूरा जन समर्थन है। आज मैं उनके कहने पर और उनके निर्देश पर मैं इस चुनावी रण में उतरा हूं और मैं आशा करता हूं कि जो चुनाव है 2 नवंबर को जब इसके रिजल्ट आएंगे, बहुत ही सार्थक रिजल्ट आएंगे और हम जुब्बल और कोटखाई में एक बहुत बड़ा इतिहास 2 नवंबर को बनाएंगे। मेरा इसके साथ ये भी मानना है जो स्वर्गीय निंदर ब्राक्टा जी के जो इस क्षेत्र में जो काम उन्होंने करे थे और जिनका उनको लेकर विजन था उसको पूरा करने के लिए हम जूझते रहेंगे, हम संघर्ष करते रहेंगे। मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं और पिछले 3 महीने से मैं लोगों के बीच में हूं और जो मेरा विजन है, जो मेरा एक पूरा जो ब्लूप्रिंट है इस चुनाव क्षेत्र के को लेकर, मैं उसमें लगातार लोगों से संवाद कर रहा हूं और उनको बता रहा हूं कि कैसे ये जो क्षेत्र है वो और ज़्यादा प्रोग्रेस करे, कैसे हम एप्पल की जो सेब की इकॉनमी है उसको हम आगे बढ़ा सकें। और आप देखिए कुदरत का एक और करिश्मा, स्वर्गीय निंदर ब्राक्टा जी हमेशा सेब के लिए लड़े, उनका स्वर्गवास भी सेब की लड़ाई में लड़ाई करते करते हुआ और आज जो कुदरत का करिश्मा, ईश्वर का आशीर्वाद, जो हमारा चुनाव चिन्ह वो भी हमारे को सेब मिला। तो अब इससे ज़्यादा हमारे आगे की बात क्या है। मैं भी आपके माध्यम से सब श्रोताओं को और जो भी आपके चैनल में लाइव जुड़े हैं जो स्ट्रीम में, मैं उनको ये मैं आश्वासन के साथ साथ मैं उनको मैं ये संकल्प भी लेता हूँ कि जो सेब की लड़ाई है ये हमेशा मैं स्वर्गीय निंदर ब्राक्टा जी की तरह मैं उनके लिए लड़ता रहूंगा और इस क्षेत्र को अव्वल बनाने के लिए कोई भी कसर मैं पूरी जो मेरे से बन पाएगा मैं पूरा प्रयास करूंगा। चेतन जी, ये जब ब्राक्टा जी का स्वर्गवास हुआ तो अटकलें तो शुरुआत हो गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आपको चुनाव प्रचार में जुटना पड़ा। आपके केंद्रीय नेतृत्व आया या प्रदेश का सरकार थी, मंत्रिमंडल पूरे आए, सभी चुनाव में जुट गए थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आपको प्रत्याशी के बजाय किसी और को प्रत्याशी बना दिया गया? देखिए बहुत दुख की बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। एक कम्युनिकेशन जो ऑन रहनी चाहिए थी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, संगठन के साथ, सरकार के साथ, शायद नहीं हो पाई। अब ये जो सवाल है ये तो आप भारतीय जनता पार्टी से ही आपको पूछना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। पर मुझे लगता है ये बहुत बड़ा षड्यंत्र इस क्षेत्र के साथ हुआ है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये हमारी मान सम्मान की लड़ाई है जुब्बल और कोटखाई की। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 30 अक्टूबर को जनता इसका जवाब सबको देगी। अब आप देखिए पिताजी को देहांत में हुए 15 दिन भी नहीं हुए थे, जब मैं हरिद्वार से वापस आया मुझे बाहर निकाला गया, मुझे बोला गया कि आपको चुनाव प्रचार करना है और मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। एक पुत्र की आप व्यथा समझिए, जब वो उनके पिताजी गए और एकदम उनको फील्ड में उतरना पड़ा तो क्या कैसा लगता है। मैं तो हर जगह ये बोल रहा हूँ और अभी मैं आपके माध्यम से भी सबको बता रहा हूँ कि जब मैं किसी गाँव में जाता था तो वहाँ मेरे को पिताजी के लिए पछतावा सुनना पड़ता था। मेरी माताजी जो अभी इस दुख से उबर नहीं पाई थी, उनको सेब सीजन जो मेरे को संभालना चाहिए था, जो हमारा घर का जो सेब का तोड़ान था और जो बाकी चीजें थी वो मेरी माताजी को संभालनी पड़ी। इससे ज्यादा मैं बोलता हूँ क्या हो सकता है एक बेटे के लिए। एकदम बोला गया उतरो फील्ड में, मैं लगातार लगा रहा, संगठन का आदेश हमारे लिए सबसे बड़ा होता है, पर ऐसा क्यों हुआ ये मुझे इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुख है। और जब तक मैं इस दुनिया में हूँ ये कभी भी दुख कभी भी कम नहीं होगा और मैं हमेशा इस बात को लेकर
पछताता रहूँगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। चेतन जी, क्या कभी आपने पार्टी के साथ या संगठन के साथ कभी अपनी बात रखी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, या कोई फीडबैक आपकी तरफ से किसी ने संपर्क साधने की कोशिश की? देखिए, मैं सबके साथ संपर्क में था और मैं मीडिया चैनल्स के थ्रू भी ये बात बता चुका था, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये चीज़ें आई थी कि वो मेरे से संपर्क में है, पर अभी तक मेरे को कोई इसका उत्तर नहीं मिला कि टिकट क्यों काटी गई। अलग अलग चीज़ें बताई गई, पर मैं फिर इसको बात को मानता हूँ, और मेरा इसमें बड़ा क्लियर है कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। षड्यंत्र चेतन ब्राक्टा के साथ नहीं हुआ, इस क्षेत्र के साथ हुआ है। आप एक तरह से पहले पूरे उसमें आप एक व्यक्ति को घुमाते हैं, पूरा एक माहौल क्रिएट करते हैं, और फिर बैकडोर से किसी और की एंट्री करवा देते हैं। मुझे लगता है ये मान सम्मान की अब ये लड़ाई है, और ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ से निकल चुकी है। ये जनता का चुनाव है अब, और जनता इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, और आप लोगों को भी पता है इस टाइम क्या यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर हो कैसे पूरे क्षेत्र में कैसे बना है। और मैं तो बस इतना ही निवेदन लोगों से कर रहा हूँ, और मैं हर जगह जाकर कि ये जो चुनाव है अब जनता का चुनाव है। चेतन जी, देखा गया है कि जैसे चुनाव प्रचार नज़दीक आ रहा है, स्टार प्रचारक बाहर से आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है या संगठन है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आप बागी होते हैं, आज़ाद प्रत्याशी होते हैं, तो आपको पार्टी से बाहर किया जा सकता है, आपके साथ जो लोग हैं उनको भी बाहर किया जा सकता है। तो क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा मानना है जो जनता है वो ही संगठन को बनाता है, उल्टा नहीं होता है। अब हर व्यक्ति की डेफिनेशन अलग होगी, पर मेरा तो मानना है जनता संगठन को बनाता है, और जनता ने तय कर लिया कि चेतन ब्राक्टा उनका उम्मीदवार है। उन्होंने मेरे को आदेश दिया खड़ा पत्थर की रैली के बाद, गुम्मा की रैली के बाद, और मैं अब लग चुका हूँ काम में। अब पार्टी इज़ फ्री टू डिसाइड उन्होंने क्या करना है। अब वो मुझे चाहे 6 साल के लिए बाहर निकाले, और मुझे पता है क्योंकि मैं भाजपा में रहा हूँ या अभी भी हूँ कि वो कैसे रिएक्ट करती है। तो जल्दी एक जो आएगी मेरी 6 साल की एक्सप्लेनेशन जल्दी आने वाली है, मुझे पता है। तो मैं इस बात से मैं विचलित नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे पता है कि होने वाली है। ये सारी चीज़ें अब सिर्फ जनता के द्वार पे मैं बोलूँगा, और जनता का जो फैसला होगा वो हमारे को सबको मान्य होगा। चेतन जी, जब ये चुनाव के लिए जैसे नाम गए थे, आपका नाम किसी ने प्रपोज किया है, या जो संगठन था जब इतने समय से आपके साथ था, या मंत्रिमंडल थे, या मंत्री थे, आला नेता थे, क्या किसी ने पैरवी नहीं की है आपकी, या किसी ने आपको नहीं बुलाया है कि आप खड़े रहिए या आपको चुनाव लड़ना चाहिए? पार्टी की तरफ से कोई ऐसा आपको नहीं मिला क्या समर्थन? तो जब 3 महीने तक मेरे को घुमाया गया और हर सभाओं में बताया गया कि अगले उम्मीदवार चेतन ब्राक्टा होंगे, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। सारे मंत्री, कई विधायक, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सारे सब जगह इशारा कर चुके थे, लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू भी। देखिए, मैं किसी को यहाँ ब्लेम गेम करने नहीं आया। अब ये जो हुई है प्रॉब्लम, ये क्यों हुई है, षड्यंत्र है, मैं बिल्कुल इस बात को मान रहा हूँ। बहुत बड़ा षड्यंत्र मेरे साथ नहीं, क्षेत्र के साथ हुआ है। पर अब ये चीज़ें मेरे को लगता है अब हमारे हाथ में नहीं है। आप ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि ऐसा उन्होंने मेरे साथ क्यों किया, मेरे को क्यों बाहर निकाला गया। जब पिताजी का देहांत हुए सिर्फ 15 दिन हुए थे, क्यों हर जगह घुमाया गया, क्यों हर फोरम पे मेरे को प्रोजेक्ट किया गया। तो ये सारी चीज़ें ये भारतीय जनता पार्टी को क्लियर करनी है, मेरे को नहीं। चेतन जी, हम जानना चाहेंगे, अभी आपने कहा कि आपको मालूम नहीं क्या रीज़न है, क्यों आपको निष्कासित आप कह रहे हैं कि किया गया है। तो भविष्य में जैसे आप जीतते हैं, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी को दोबारा अपनाना चाहेंगे, उसमें दोबारा जानना चाहेंगे? ये तो सारी चीज़ें अभी बहुत इमीडिएट है, टू इमेच्योर, एंड ये देखेंगे जब हम 2 नवंबर के बाद क्या होता है। पर पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सर, एक सवाल और। सर, आप सुबह से गायब थे मीडिया में, ये बात तो इसके बारे में पूरा प्रकाश डाले क्या था? ये कल से मुझे समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। तो कल से मैं ये तो बिल्कुल कोई बॉलीवुड की फिल्म जैसे हो गया है, चेतन ब्राक्टा गायब, फलाना ढिमकाना, ये कुछ मैं बिल्कुल गायब नहीं था। मैं कल दुरकोटी में था, और एक ऐसे क्षेत्र में था जहाँ मोबाइल कनेक्शन नहीं आता था। उसके बाद मैं 9 बजे अपने गांव पहुंचा। वहाँ हमारे एक इलेक्शन कमेटी की मीटिंग थी, वो मैं 3-4-12 बजे तक वो अटेंड करी, और 12 बजे के बाद मैं कोट्टी गया। कोट्टी के बाद मैं रावलाकार पंचायत गया, रावलाकार पंचायत के बाद मैं क्यारवी पंचायत गया, और मैं लगातार लोगों के संपर्क में था। मेरे को तो कितने लोग, मेरे ख्याल से 100 के करीब लोग मिले हैं। मैं घरों में जा रहा हूँ अभी भी। ये पता नहीं भागने की बात कहाँ से आ गई, गायब होने की बात कैसे आ गई। मैं ऐसा कुछ नहीं था, ये मेरे को लगता है ये इट वॉज जस्ट मियर स्पेकुलेशन इन द मीडिया। सर, एक और सवाल, आपको सेब जो है चुनाव चिन्ह मिला है, इसे कैसे देखते हैं आप? तो देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये तो कुदरत का करिश्मा है, शायद स्वर्गीय नरेंद्र ब्राक्टा जी का आशीर्वाद है, जिसके लिए वो लड़े, जिसके लिए उन्होंने पूरा ज़िंदगी दे दी, संघर्ष करते रहे, वो आज हमारा चुनाव निशान है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ये तो देखिए, ये इमोशनल इशू है। सेब इस एरिया की आर्थिक ही है। 5,000 करोड़ का रेवेन्यू हम इस क्षेत्र में हम लोग
सेब के थ्रू देते हैं, तो सेब तो हमारे लिए बहुत अच्छा है और मुझे लगता है हर एक बागवान सेब को सपोर्ट करता है और वो हमारी कैंडिडेचर को भी इसमें सपोर्ट करेगा। चेतन जी, एक सीधा सा सवाल है, आपकी फाइट अब किससे रहने वाली है, क्या आंकड़े? कांग्रेस जी, कोई दो राय नहीं। अच्छा, मेरी कांग्रेस लड़ाई के पहले भी रोहित ठाकुर जी के साथ ही, कांग्रेस के साथ ही और अभी भी कांग्रेस के साथ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। जी, मुद्दा क्या रहेगा चेतन जी? मुद्दा बागवानी, 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 विकास, 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 और इसको लेकर मैं आप लोगों से बहुत संवाद कर चुका हूँ। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बागवानी को लेकर जो 3 एवेन्यूज़ हैं, मैं फिर उस चीज़ पे जा रहा हूँ, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन और मार्केटिंग साइड। इसमें तीनों में खामियां हैं, इसको हम कैसे भर सकें उसको लेकर अगर हम विधानसभा में जाते हैं अंदर, तो मेरा पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है और मैं जल्दी अपना विजन डॉक्यूमेंट भी आप लोगों के सामने साझा करने वाला हूँ। विजन है, मैंने काफ़ी बाहर घुमा हूँ और काफ़ी चीज़ें मैंने बाहर से सीखी हैं। बाहर मतलब ओवरऑल जो एक हॉर्टिकल्चर को है, और जितने भी हमारे लोग हैं जो प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स हैं उनके साथ भी मैंने पिछले 3-4 महीने में बहुत संवाद करा है, अंडरस्टैंड क्या 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 प्रॉब्लम्स है। और बरागटा जी की ऑब्वियसली जो मेरे पास ब्लेसिंग है, जो उनसे मैंने सीखा है बरागटा जी से, उसको हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी, न्यू सोच के साथ हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। आपको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जितने भी ये रिफॉर्म्स है, इट विल नॉट हैपन इन 1 ईयर। मतलब अगर आज आप सोचना शुरू करोगे तो उसको 10 साल, 5 साल या मे बी 20 साल का उसको एक आपको ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा, और इस क्षेत्र के लिए वो ब्लूप्रिंट हमारे लिए बिल्कुल, हमारे पास बिल्कुल तैयार है। चेतन जी, अगर पार्टी की तरफ से जब हमने संपर्क साधने की कोशिश की, या जो नेता हमें मिले हैं उनका साफ तौर पर ये कहना था कि पूरे देश में जो उपचुनाव हुए हैं, परिवारवाद कहीं ना कहीं इसमें आड़े हाथों आया है, जिसकी वजह से आपका भी टिकट कटा है। तो क्या मानना है आपका, क्या ऐसा संभव होगा? 15 साल मैंने संगठन को दिए, परिवारवाद की डेफिनेशन क्या है ये तो फिर संगठन को भी तय करना पड़ेगा। अगर आप लगातार मुझे 8 साल तक भारतीय जनता युवा मोर्चा का, आप मेरे को सोशल मीडिया का नेशनल हेड बना के रखते हैं, और 3.5-4 साल के लिए मेरे को भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश का IT हेड बना के रखते हैं, और मैं संगठन के लिए विस्तार के लिए और संगठन की मजबूती के लिए मैं 15 साल देता हूं, तो फिर उस टाइम परिवारवाद किसी को ध्यान नहीं आता। तो आई थिंक ये परिवारवाद की डेफिनेशन, इस पे ये बहुत डिबेटेबल इशू, और इस पे मेरे को लगता है संगठन को जरूर सोचना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मेरा छोटा भाई मैदान में आ जाता, उसको टिकट मिलती, तो वो परिवारवाद था। अगर मैं 15 साल से मैंने सब कुछ निछावर किया संगठन के लिए, सब कुछ किया मैंने जो मैं कर सकता था, बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज एंड माई कॉम्पिटेंस, अगर उसके बाद आपको बोला जाए परिवारवाद, तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। चेतन जी, तरह तरह के आरोप लग सकते हैं, चुनाव जो है साम दाम दंड भेद कुछ भी हो सकता है, और जो पार्टियां हैं वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगी क्योंकि सत्ता को हासिल करने के लिए, और बड़े स्टार प्रचारक जो है पूरे देश से आएंगे आपके पास, क्या कैसे चलेंगे? देखिए, 8 तारीख को जब मैंने नॉमिनेशन फाइल किया और आज 13 तारीख तक मेरे पे बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेशर, इतना प्रेशर था, चाहे इमोशनल प्रेशर था, चाहे मेरे को सख्ती से बोला गया, चाहे मेरे को प्रलोभन दिए गए कि आपको सरकार में ये पोस्ट दे देंगे, वो दे देंगे, पर ये सब कुछ हमने निछावर किया, इसलिए क्योंकि जनता चाहती थी हम चुनाव लड़ें, और हम अब चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर उसको इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों दे, तो मेरे को लगता है कोई भी इस पे सोच विचार कर सकता है, पर नहीं, मैं नतमस्तक हुआ, मैंने सब कुछ निछावर किया जनता के फैसले को, और जनता का फैसला था कि मुझे चुनाव लड़ना है, और ये चुनाव मान सम्मान की लड़ाई का चुनाव है इस क्षेत्र के लिए, इसलिए मैं आया। अब रही स्टार प्रचारकों की बात, तो मुझे लगता है जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी हमारे शुभ चिंतक है, सब चेतन है और सब स्टार प्रचारक है। हमारे को स्टार प्रचारकों की क्या जरूरत नहीं है। अब चाहे वो देश है चाहे विदेश है, वो उनकी अपनी पर्सनल पॉलिसी है, वो उसको कायम रखें। हमारे तो एक एक व्यक्ति जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो हमारे स्टार प्रचारक है, और आप देखेंगे जो हमारे ये लोग हैं, ये बड़े से बड़े स्टार प्रचारकों को ध्वस्त करेंगे इस बारी। थैंक यू। थैंक यू जी।